is a very weird, and I don't want to say if it's reliable or not, but this is the story I want to share with you. तो एक छोटा सा फिल्म डायरेक्टर है, बिग लाइक फोटोग्राफर टाइप. So I was asking in my city itself. So I was asking कि कॉलेज वॉलेज करना है क्या? And they were like हाँ, actually we are looking for actors जो मतलब short films वगैरह में हो. And are you up for it? We can meet. I was like okay. And at what time? तो they were like रात को 8 बजे. रात को 8 बजे के बाद एनी टाइम. एंड उसने सामने से बोला एट एनी लोकेशन यू लाइक. ओके. एंड उसके बाद उसने बोला कि डोंट वरी माई 2 sisters would be along with me, so you don't have to feel uncomfortable. ब्रो, इवन इफ आई एम नॉट फीलिंग अनकंफर्टेबल, ये बात क्यों सुना रहा है कि 2 बंदियाँ आएगी? एंड यू नो, ऐसे कुछ चीज़ें ना मेरे एक फ्रेंड के साथ ऑलरेडी हो गया है, ठीक है. टर्न्स आउट कि वो वहाँ नज़दीक में थी एंड शी गॉट रेस्क्यूड. बट उसका भी सेम था कि एक वो ड्रामा क्लब वगैरह में जाती थी, ओके. तो वहाँ का एक बंदे ने उसने बोला था कि रैंडमली कि वहाँ पे नहीं काम करता था, ये आजू बाजू से वो वहाँ जाती थी तब मिला था कि मैं एक्चुअली फोटोग्राफर हूँ एंड आई लाइक योर क्या कहते हैं फेस एंड समथिंग, एंड आई थिंक आप ड्रामा क्लब में ही जाते हो, मैंने 1-2 दिन से आपको नोटिस किया है. सो इफ़ यू डोंट माइंड, मैं एक्चुअली फोटोग्राफर हूँ, शॉर्ट फिल्म्स भी प्रोड्यूस करता हूँ, बट आई वांट एन एक्टर. तो आप उसके लिए फेस बन जाओ, ठीक है. थोड़ी सी सिमिलर स्टोरी है बट दिस वाज द थिंग. तो उसने ओके ओके वेल वर्क्स, लाइक शूटिंग के लिए ना हमें यहाँ पे मिलना होगा एंड एवरीथिंग, और हम बाकी की डिटेल्स टॉक करते हैं. शी वाज लाइक ओके. अब वो बंदी शायद 8th या 9th 7th 8th में थी उस टाइम पे, ठीक है. नॉट श्योर अबाउट द टाइमिंग इतना सा, बट उतनी थी. वो बंदी गई वहाँ पे, ठीक है. द थिंग वॉज, वहाँ पे उसको भी इंश्योर किया कि डोंट वरी, ऐसा नहीं है, हम बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे. एंड वहाँ पे लिटरली बहुत सारे लोग थे, लड़कियाँ एज वेल एज लड़के, ठीक है. तो जहाँ पे उसको बिठाया गया वहाँ पे 3-4 लड़कियाँ थी और 1-2 बंदे थे. एंड सब पहले बहुत फ्रेंडली एकदम, वो ऑडिशन वाला माहौल ही लगा उसको. एंड उसको रूम में बुलाया गया एंड उसने देखा सब अलग, वो उसी तरीके से है. फिर उसको रूम में बुलाया गया तो उसको थोड़ा अजीब लगा कि भाई एक रूम में अलग से बुला रहा है, नॉट अ कैबिन और समथिंग. एक पहला बेडरूम था. उसको उतना आइडिया आ गया था, मतलब दरवाज़ा थोड़ा खुलता था ना जब कोई अंदर से बाहर जाता था, तो उसने देख लिया था. एंड थिंक वाज नो बडी बस फॉर ऑडिशन. उसको लग गया था कि कहीं ना कहीं जैसे बात कर रहे थे उस ढंग से कि दिस पीपल नो ईच अदर. तो उसको पहले लगा कि हाँ लड़कियां तो रिलायबल होगी, बट वो लड़कियां भी उससे टीम अप थी. सो नेवर कंसिडर कि एक लड़की होगी तो गलत कुछ नहीं होगा, ठीक है. गलत करने में लड़कियां साथ दे सकती है. एंड औरत औरत का दुख समझती है, ऐसा हर टाइम नहीं होता है. क्योंकि किडनैपिंग हो गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी लड़कियां इन्वॉल्व हो सकती है. इट्स नॉट समथिंग विच इज़ लाइक ऑपोजिट जेंडर ही करेगा और सेम जेंडर वाले तो समझदार होंगे, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता. सो बी अवेयर, ओके. ठीक है, हम ये बोलते हैं ना आप पे बीतेगी तो आपको क्या समझेगा, उन पे बीते नहीं बीते ना बीते उनको ये फर्क नहीं पड़ता. उनको बस उससे जो प्रॉफिट मिल रहा है ना उसमें वो शामिल हो जाएंगे. अब वो दोस्त हो, उसकी एक्स हो, यू नेवर नो. सो नेवर ट्रस्ट एनीवन इतना ब्लाइंडली, यही मैं बताना चाहती हूँ. भाई वो तो फिर रेस्क्यू हो गई क्योंकि उसको गलत लगा था. एंड द थिंग वाज वो कहीं भी जाती थी उसको आदत थी लाइव लोकेशन शेयर करनी. सो फटाफट से उसने ना बस फटाफट से मैसेज कर दिया एंड शी बिहेव वेरी कैजुअली. तो किसी को इतना डाउट नहीं किया, उसको लगा कि भाई सबको तो मतलब इससे विश्वास बैठ गया है. थैंकफुली ऐसे दोस्त पाल रखे हैं कि जो थोड़ा तो मतलब सिचुएशन वर्स नहीं करने देते. बट डेफिनेटली ये चीज़ों से थोड़ा वो रहो कि क्या था ना एक टाइम पे, अभी भी मुझे खुद को होता है, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, एंड कॉलेज वगैरह इज़ वेरी नॉर्मल थिंग. इट्स लाइक अ बिजनेस मीटिंग आफ्टर ऑल. बट यू नेवर नो दैट इट कैन एक्चुअली बिकम अ वर्स्ट नाइटमेयर. और ये नहीं कह रही कि भाई इसको कभी मत करो, बिकॉज
डेफिनेटली हमारा काम ये है एंड वी हैव टू डू दिस एट द एंड। हम इसको मना नहीं कर सकते। इफ समबडी इज इन दैट प्रोफेशन, अब किसी के वही उससे बिजनेस रेवेन्यू या उसका आगे बढ़ रहा है उससे लाइफ, दे कांट जस्ट कंप्लीटली क्विट, राइट? सो बी अवेयर स्टिल। स्कैम्स होने के चांसेस बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को है और छोटे से छोटे सेलिब्रिटी को भी है। मतलब जो बडिंग इन्फ्लुएंसर्स है या क्रिएटर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स, many people might use your content, many people might use you, and many people might just destroy your whole career। ये सब चीज़ों से ना तुम्हें एकदम वो रहना है, ठीक है? एंड एक्सपोजिंग एनी वन इज नीडेड। कुछ भी हो जाए ना हम डर जाते हैं, ये डरना नहीं है।